जनता मरती रहे, वो राज करते रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। क्या है? मेरे को इस बात का घमंड था कि मैं विधानसभा में मेरी कोई बात उठाऊँगा तो उसपे अमल होगा। जी। मैंने मेडिकल के बारे में बोला, मैंने पेंथर के बारे में बोला, मैंने सिर्फ पानी की। क्यों ब्यूरोक्रेसी पे क्या पकड़ नहीं है? क्या क्या कैसे देखते हैं? रेंजर भी यहाँ पे नहीं है? ऐसा है, रेंजर अपने आप को यहाँ का मंत्री समझता है, यहाँ का मुख्यमंत्री समझता है। ये सरकार है कि या कुछ और है? मतलब आप ये मानो कि आप ये मेरे सारे लोग बैठे हैं इतने, ये सारे पशुपालक हैं। इनके पानी का यहाँ खत्म हो गया मेरे पहाड़ी बेल्ट में सारा में। जी। इनके पास एक धंधा बचा है पशुपालन का, वो भी खत्म हो गया। ये लोग जाएँगे कहाँ? बार कह चुका हूँ, ये सरकार इतनी बहरी और गूंगी है, मैंने ऐसी सरकार देखी भी नहीं कभी। हालाँकि मैं मेरी पहली बार एमएलए बना हूँ मैं, लेकिन जिस फिर प्रकार मैं बात करूँ किसानों से मैंने बातचीत की है और स्थानीय विधायक भी यहाँ पे मौके पे आए हैं, वन विभाग के लोग भी यहाँ पे मौके पे हैं, बातचीत करेंगे। देखिए लगातार किसानों की जो बकरियाँ हैं, जो पूँजी है, वो लगातार मैं बात करूँ तो ये जंगली जानवर है, टारगेट कर रहे हैं और किसान की आजीविका है वो लगभग खत्म होने के कगार पे है। लोगों की समस्याओं को जानने के लिए स्थानीय विधायक भी यहाँ पे पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे। सर देखिए जिस प्रकार हम बात करें कि काफ़ी जो किसान है वो आज अपनी समस्या बता रहे हैं कि हमारे यहाँ लगभग है जो हमारा ये धंधा है बकरी पालने का, ये विलुप्ति के कगार पे आ गया है, जंगली जानवर होने के कारण। सर कैसे देखते हैं आप भी मौके पे पहुँचे? मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। इसके बारे में विधानसभा में 2-3 बार बोल चुका हूँ। सारी समस्या मैं बता चुका हूँ वहाँ कि हमारे पैंथर यहाँ इतना बड़ा नुकसान कर दिया है काश्तकारों के, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मेरा पहाड़ी बेल्ट है, बिना किसी तैयारी के, बिना जानवरों को खाना और पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने ये पैंथर यहाँ छोड़ दिए। तो इसके बाद में हमारे ये पहाड़ी बेल्ट है यहाँ, जिसमें हमारे किशोरपुरा से लेके भोजगढ़, बासी, चालात, केरोड़, इंद्रपुरा, कोट, नांगल, छापोली, मंडावरा, बागोरा, मनकसाद, बागोली, जोधपुरा से पूरा पोगनेरी, किशोरपुरा, कर्णदेव, ये सारा मेरा पहाड़ी क्षेत्र है। जी, इसमें किसी प्रकार की इनको पेंशन छोड़ने से पहले कोई तैयारी नहीं की। मैंने विधानसभा में ये बात कही है कि साहब ये आपने बिना तैयारी के ये पेंशन छोड़ दिए। अब ये पेंशन क्या है कि हमारी बकरी नाम की चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। जी, गरीब आदमी उनसे चुगरा करता था, जो बकरी पाल के अपना पेट पाल लेता था, वो आज चीज खत्म हो गई। इवन देन अब तो ये हालात हो गए कि हमारे पशुओं को मारने लगे जी, और इतने हालात गंभीर हो गए, हम चिल्ला रहे हैं बार-बार। आप ये कि भोजगढ़ गाँव तो मेरा एक ऐसा गाँव है जहाँ रात को मरीज भी बाहर नहीं जा सकता इनकी वजह से। जी, आज यहाँ बकरीमारी, ये हमारे सारा पहाड़ी बेल्ट है, गरीब किसान बकरी पाल करके, रेवड़ पाल के अपना पालन करता था। इस सरकार को कोई किसी तरह की परवाह नहीं है। मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, इतनी बार सरकार को कोई किसी तरह की परवाह नहीं है। मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, इतनी बार कह चुका हूँ, ये सरकार इतनी बहरी और गूंगी है, मैंने ऐसी सरकार देखी भी नहीं कभी। हालांकि मैं मेरी पहली बार एमएलए बना हूँ मैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम रहते थे, सरकार के पास किसी भी सरकार की हमारी समस्या बताते थे, तो उनके तो कुछ सुनाई तो होती है। इस सरकार को तो कोई परवाह ही नहीं है। जी, एक गरीब किसान जो बेचारा छोटा सा दो बकरी पाल के अब वो कहाँ जाएगा बताओ। जी, यानी यार रहने की, अब ये पशुपालन तो अलग बात है यार, रहना दूभर हो गया लोगों का। जी, मतलब आप जब आदमी वो जैसे अभी हमारे यहाँ एक बता रहे थे कि बछड़ी को मारा था, मैं जब गई छुड़ाने के लिए तो उनको मेरे पीछे भी दौड़ने दौड़ने लगा है वो, उसको जी। आदमी के पीछे भी भागने लगा। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, ये सब बता, ये समझ। सर अभी ये किसान था भावुक हो गया कि मेरी तो यही जमा एक पूँजी थी और देखिए किसान और कुछ जानता भी नहीं है रास्ता। अब आप कैसे क्या इनके लिए आप जैसे मुआवज़े की हम बात करें तो आप अपने स्तर पे क्या करवा रहे हैं? मैंने मेरे यहाँ करीब कोई 100-200 प्रकरण होंगे जिसमें मैं ये प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। हुँ, 12 महीने से 1 रुपया मुआवजा का नहीं आ रहा है। और दुर्भाग्य देखिए इन लोगों का राम निकल गया। 3,000 रुपए बकरी के, 20-25 हजार में बकरियां मिलती हैं और उनके मुआवजे तो भी एक दो किसी को दिया है तो वो 3,000 रुपए। जी। ये शर्म करने की बात है, ये सरकार है कि या कुछ और है। मतलब आप ये मानो कि आप ये मेरे सारे लोग बैठे हैं इतने, ये सारे पशुपालक हैं। इनके पानी का यहाँ खत्म हो गया मेरे पहाड़ी बेल्ट में सारा में। जी, इनके पास एक धंधा बचा है पशुपालन का, वो भी खत्म हो गया। ये लोग जाएंगे कहाँ? सरकार से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी व्यवस्था करो कहीं पलायन के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आप पेंटर पढ़ो यहाँ, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको कहीं दूसरी जगह तो दो जहाँ बात, अगर आराम से रह तो सके। जी, ये पानी की हालात है, ये मतलब यहाँ मेरे को बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि मैं इस ये 12 महीने से बोल रहा हूँ मैं, कि इनकी व्यवस्था करो और ये मुआवजा राशि कम से कम 20,000 रुपये होनी चाहिए बकरी की। जी, मार्केट में 25,000 की मिली है, ये 3,000 रुपये तो भिखारी समझ रखा है क्या? जी। लोगों को भिखारी समझ रखा है इन्होंने। ये सरकार ऐसा जो व्यवस्था है वो बड़ी गंभीर समस्या है, ये लोग सभी आक्रोश में है। ये मेरा निवेदन है कि इन पेंत्र को जब तक पे यहाँ बाढ़ बंदी
या इनका बाहर निकलने का जो रास्ता ब्लॉक किया जाए, अंदर खाने की सामग्री और पानी की व्यवस्था जब तक नहीं हो, जब तक इनको यहाँ से हटाया जाए। जी। एक विधायक है जो जनता के बीच पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ के जो मैं बात करूँ डीएफओ है, वो यहाँ पे नहीं आए हैं, ऐसा क्यों? यहाँ के जो मैं बात करूँ डीएफओ है, वो यहाँ पे नहीं आए हैं, ऐसा क्यों? ब्यूरोक्रेसी पे क्या पकड़ नहीं है? क्या कैसे देखते हैं? वो रेंजर भी यहाँ पे नहीं आए? ऐसा है, रेंजर अपने आप को यहाँ का मंत्री समझता है, यहाँ का मुख्यमंत्री समझता है। उसको कोई वो राज में बैठा है, वो कहता है मैं भारतीय जनता पार्टी का राज हूँ, सुखमन चौधरी का बहुत खास हूँ, मुझे मेरे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, हमारी परवाह भी नहीं है, हम कर क्या सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक ट्रॉली पत्थर की जाती है, वो रेंजर भाग के उनके सामने खड़ा हो जाता है। हुँ। यहाँ पत्थर का बेचारा गरीब किसान अपने खेत में से एक ट्रॉली पत्थर की लेकर के अपने मकान तक ले जाता है। उसके लिए तो रेंजर को पता लगता है, वो रात को 3 बजे भी आके खड़ा हो जाता है। जी। लेकिन यहाँ जब किसान की बकरियाँ खा रहा है, पशु खा रहा है, उनको वो कर रहा है, तो वो उनकी अलग सोच है साहब, हो सकता है बड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा है और आज का उसको। लेकिन सर यहाँ आप भी स्थानीय विधायक हैं, चलो सरकार बीजेपी की है, लेकिन जनता जनार्दन अगर सड़कों पे आ जाएगी तब क्या होगा? ये आना पड़ेगा हमको। मैंने पैसे धरना भी दिया था पंचायत समिति में इसके बारे में, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, पेंथर के बारे में, विशेष मेरा पेंथर की है। बिजली पानी की तो बात दूसरी होगी, ये पेंथर का इतना बड़ा खौफ हो गया है यहाँ। बकरियाँ मेरे पहाड़ी बेल्ट की बकरियाँ या तो खा गई के पेंथर या बेचारी बेच दी है, क्या करेगा? जी, जी। तो अब तो इसके अलावा कोई कुछ बचा नहीं है। और अब डीएफओ को फ़ोन कर दिया हमारे सरपंच ने, मैं कलेक्टर साहब से मैंने बात की अभी बात की है मैंने, जी। कोई जवाब नहीं आ रहा है। पेंथर यहाँ पास में बैठा है 100 मीटर की दूरी पे। हम चिल्ला रहे हैं कि उसको पकड़ो या कोई व्यवस्था करो, कोई परवाह नहीं है। 2 कर्मचारी आके बैठ गए, बेचारे क्या करेंगे यहाँ? जी। तो ये हालात बहुत गंभीर हैं। यही पानी की समस्या है, यही सारी बिजली की थोड़ा कंट्रोल हुआ है। तो लेकिन यहाँ राज में कोई तरह की सुनवाई नहीं है, हम चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं। जी। और तो इन किसानों को क्या आश्वासन देंगे सर आप? मैं तो ये कह रहा हूँ भई मैं आपके साथ हूँ। अपने ये तो आके तो राज आ जाता है, नहीं चलो अपने कलेक्टर के पास चलेंगे, वहाँ धरना पे बैठेंगे या किसी अधिकारी के पास बैठेंगे या फिर डीएफओ के ऑफिस वहाँ चलो, तो क्या मैं और क्या कर सकता हूँ? उन्हीं के साथ हूँ। मैं सभी से ये कह रहा हूँ कि भई मैं आपके साथ हूँ, मुझे कहीं भी बैठाओगे, कहीं भी लेके चलोगे, मैं आपकी समस्या के लिए मैं तत्पर 24 घंटे तैयार हूँ। ये मैं कह सकता हूँ। किसान लगातार किसान मरता आ रहा है, मैं बात करूँ सर, पहले बिजली, पानी और अब ये जो बकरियों का एक इनका आजीविका का एक साधन बचा था। विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है, क्या सरकार सुन नहीं रही? आप मतलब पहले भी आपने बताया था। मैं ये मतलब कह क्या क्या लगता है आपको, कांग्रेस के विधायक को इसलिए नहीं सुन रही है या क्या है? मेरे को इस बात का घमंड था कि मैं विधानसभा में मेरी कोई बात उठाऊँगा तो उसपे अमल होगा। जी। मैंने मेडिकल के बारे में बोला, मैंने पेंथर के बारे में बोला, मैंने पानी हुँ, के पीने की पानी के बारे में बोला, मैंने फॉरेस्ट में जो मेरे गरीब किसान है, वो मजदूर आदमी यहाँ हज़ारों सैकड़ों सालों से बस रहे थे। हुँ। आज भी वो पहाड़ों में पता ही नहीं था कि ये फॉरेस्ट के उस ज़माने से बचे हुए हैं। मैंने कहा इसको पट्टे जारी करो। मैंने अपने इसकी मंदिर माफी की ज़मीन में किसान बैठा है, उसको कनेक्शन नहीं था। ये सारी समस्या का मैंने बोला है। जी, मेरे को ये घमंड इस बात का था कि मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, इसका समाधान होगा, जी। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं है। हुँ। उन लोगों को कोई परवाह नहीं है। मरती रहे, वो राज करते रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। न इनको पेंथर की परवाह है, न पानी पीने की परवाह है, न कि और कोई परवाह नहीं। जनता अपनी समस्या आपको बताएगी, आपका अगला कदम क्या होगा सर? मेरा कदम भाई ये है कि मैं इनको कहूँगा मेरे साथ चलो बैठो, धरने पे या तो भी यहाँ पहले तो यहाँ धरने पंचायत समिति में बैठे, हुँ। या नहीं मानते तो कलेक्टर साहब के चलेंगे और नहीं तो फिर विधानसभा में बैठेंगे। जी, मैं इनके साथ हूँ, 24 घंटे साथ रहूँगा। इन्होंने मेरे को एमएलए बनाया है, जी। बहुत बड़ी घमंड से बनाया है, बहुत बड़ी उम्मीद से बनाया है। मैं इनके बोल रहा हूँ, इसके साथ हूँ, 24 घंटे साथ रहूँगा। जी।